बाद पढ़ाएंगे ना। चलो अगला 21 तक कर लिए हो ना। 22। आज तबीयत थोड़ा सा ना गले में प्रॉब्लम है, इसीलिए 11 वालों को बैच बंद कर दिए। हाँ, y बराबर 4x²। आपका बोर्ड है इसीलिए नहीं तो आपका भी बंद करते। गले में बहुत गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। y बराबर 1, y बराबर 4, ठीक, के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो किस रूप का है ये, ऐसा दिख रहा है क्या, x² बराबर y/4, ठीक। किस तरफ खुलने वाला ग्राफ है, y की तरफ कि x की तरफ। y² बराबर 4ax ऐसे खुल। अब देखो ये ग्राफ जो है ना, आप हाँ अगर आप ये समझ गए तो परवलय का है आपको पता हो गया ना। लेकिन कहाँ खुलेगा, ऐसे खोलें कि ऊपर ऊपर, हाँ यही अगर आप समझ गए तो फिर आसान है। इतना तो आता है ना विशाल, दिक्कत हो तो बताओ। ये तो समझ में आता है किधर खोलें, ऊपर की तरफ, यानी ये, ठीक। ये ग्राफ बन जाएगा। ये क्या है, x बराबर 0 कितने से कहा है, y बराबर कितने पे, 1 से, y बराबर 4। मान लो 1 है, ये थोड़ा सा ऊपर और कर लो, ये मान लो 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। बोलो ये है क्या, ये वाली रेखा है y बराबर 4, एक y बराबर ये किसकी है, 4 की, और ये y बराबर 1। कह रहा है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब बताओ यही क्षेत्र घिर रहा है क्या, ध्यान से देखो तो यही वाला एरिया घिर रहा है कि और भी, हाँ उसके साइड उस तरफ भी। तो उस तरफ वाला निकालने से अच्छा है कि जितना है उतने का क्या कर दो, 2 का गुणा। क्लियर। लिमिट लगाएंगे आप कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन 1 से कहाँ तक, 4 तक, और x dy लिखेंगे। बोलो क्यों x dy, क्योंकि y के सापेक्ष ऐसे स्ट्रिप कहाँ लोगे, स्ट्रिप अगर हम लेंगे इसको तो किस अक्ष पे लेंगे, y अक्ष पे, तो इसीलिए यहाँ क्या लोगे, इसकी लंबाई चौड़ाई होगी dy, इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक क्या मानेंगे dy, और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक x होगा। देखो यही तो होता है, ऐसे ऐसे जो चलते हो x अक्ष चलते हो, तो x dy। अब रख दो 1 से 4, 1 से 4, x का वैल्यू बोलो x का, अंडर रूट में y/2 ना, x का वैल्यू अंडर रूट में y/2 और dy कॉमन कर लीजिए भैया, किसको, 1/2 को, तो यहाँ y का क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 और बटे 3/2, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4, ठीक। ये वाला जब करोगे तो 2 से 2 तो 1/3, और यहाँ बताओ 4 के पावर 3/2 माइनस 1 के पावर, ठीक। अब बताओ 1/3 तो ऐसे रहेगा, 4 को हम लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर की पावर, बोलो स्क्वायर से स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 1/3 8 माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा 7/3 वर्ग इकाई। अभी ये एक तरफ का आया है, 2 का गुणा कर देना तो 2, हाँ, तो यानी उत्तर कुल मिला के आपका आएगा 7 दूनी 2 गुणे 7/3, यानी क्या हो जाएगा 14/3 वर्ग इकाई। ये फाइनल आंसर आएगा आपका। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि उस तरफ भी इतना एरिया है ना। ये उतार लो, देख लो क्या उत्तर दिया है, सही है विजय। अरे 22 नंबर है भाई, आया। चलो देखो उत्तर इसका 7/3 दे रहा है ना, क्यों दे रहा है, क्योंकि किस चतुर्थांश में पूछा है, केवल प्रथम चतुर्थांश, यानी यही वाला पूछा है। तो ये स्ट्रिप भी हम कहाँ लेंगे, इसी तरफ लेंगे, यानी कुल मिला के जो मान आएगा 7/3
3 वर्ग इकाई, यही उत्तर देगा। क्यों? क्योंकि केवल कहा है किस चतुर्थांश का? प्रथम चतुर्थांश का। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अतिपरवलय ना। 23 नंबर अतिपरवलय। अतिपरवलय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक, x बराबर a और x बराबर 2a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 2 अंडर रूट में 3 a स्क्वायर, रूट से बाहर a स्क्वायर रहेगा, माइनस a स्क्वायर log 2 + 3, ये आएगा। इतना लाना है प्रूफ करके। ठीक, यही प्रूफ करके आपको लाना है। देखो अतिपरवलय पहले आप बनाना सीख लो। अतिपरवलय का ग्राफ ये है, ये थोड़ा सा ग्राफ चेंज होगा। यहाँ मूल बिंदु से आप खींच रहे थे ना, अब इधर से आएगा। ये है, अभी हम लोग कहाँ से खींच रहे थे? मूल बिंदु से। थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, यहाँ है। अब यहाँ ये पॉइंट मान लो इसका क्या है? ए दिया है। यहाँ इतना कितना आपने शिफ्ट किया है? ए खाना। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा a,0 ना। और कहा है कितना? x बराबर 2a, यानी a यहाँ तक है और a फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 2a। तो यहाँ खींच दें। ये किसके लिए हो गया? x बराबर 2a और ये क्या है? x बराबर, ये कौन सा है? x बराबर a के लिए। ठीक, अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो यही क्षेत्रफल आएगा। क्या? दोनों रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल यही होगा। इतना ऊपर होगा और इतने नीचे। देखो प्रथम तो नहीं लिखा है, इस बार नहीं लिखा ना, तो इस बार हम लोग पूरे का निकालेंगे। कितने गुणा कर देंगे? 2 का गुणा कर लेंगे। जितना आएगा उसमें हम लोग 2 का गुणा कर लेंगे, काम हो जाएगा। अभी तक बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई नहीं ना? चलो इंटीग्रेशन, अब क्षेत्रफल निकालेंगे, मान लेना कुछ भी। तो इंटीग्रेशन अब देखो किस अक्ष के समांतर है? एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे हम देखो, इसीलिए लिमिट भी दिया है एक्स आई का। तो यहाँ रखेंगे a से 2a। इसी 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 के बाहर है। ये ग्राफ कहाँ से बन रहा है? a से 2a के बीच। तो a से 2a लेंगे और y dx लेंगे। y dx बोलो। ठीक, dx इसलिए क्योंकि x के सापेक्ष करना है, y इसलिए क्योंकि y का मान x के पदों में निकाल के रखेंगे। यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ ये ध्यान दिया करो, अगर यहाँ dx है तो यहाँ y आता है, अगर dy होता तो यहाँ x आता। a को इधर पक्षांतर कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर y स्क्वायर। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a। अब ये एक सूत्र लाख के पदों में आपको बताए थे, ऐसे करके। देखो ऐसा अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन, हाँ एक बार थोड़ा बहुत देखो, अब आप भूल गए होंगे हो सकता है। अब आप रिपीट करोगे ना तो याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx ना, x बटे 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2 और log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही दिया होगा। देखो x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a। देख लो एक बार, सही है? यही आप देख लो एक बार ना। थोड़ा सा इधर हम शिफ्ट कर दे रहे हैं क्योंकि सूत्र पूरा कंप्लीट आ नहीं रहा है इसमें ना। देख लेना, मिला लेना आप। हाँ, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और क्या dx बराबर क्या होता है? x बटे 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एक बार मिला लो भैया,
ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देख लो यही दिया है कि दूसरा कुछ, ठीक, और प्लस में सी, निश्चित समाकलन में सी नहीं जोड़ते, यहाँ यही दिया होगा एक्स प्लस अंडर रूट में, ठीक, और यहाँ माइनस होगा ना। चलो रखो, y का वैल्यू पहले पुट करिए, तो y का वैल्यू दिया ही है a से 2a, y का वैल्यू यही है, जस्ट वही सूत्र ही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में और क्या डी एक्स रख दो, क्या हो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करो तो यहाँ 2a बटे 2 यानी a हो जाएगा, 2a बटे 2 a हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर, 2 दूना 4, 4a स्क्वायर में से a के स्क्वायर जाएगा, क्या जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक, 3a स्क्वायर माइनस, अभी अपर लिमिट रख रहे हो, माइनस यहाँ a स्क्वायर बटे 2, ठीक, लॉग 2a, लॉग 2a प्लस अंडर रूट में 3a स्क्वायर, 2 दूना 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा 3a स्क्वायर, अपर लिमिट हो गया, ठीक, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अब माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट a रखेंगे तो a में से a जाएगा 0, देखो a स्क्वायर माइनस a लड़के, a रखोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, यानी 0 का गुणा यहाँ करेंगे 0, a यहाँ रखेंगे तो a देखो a स्क्वायर बटे 2 माइनस में ना, माइनस a स्क्वायर बटे 2 और लॉग a प्लस 0, लॉग a यहाँ तो a रखेंगे और a में से a जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ, अभी नहीं रखो यहाँ, तो इधर तो हो जाएगी a स्क्वायर, देखो रूट से बाहर जब निकलेगा तो a होगा, और a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर रूट में 3, और यहाँ माइनस a स्क्वायर बटे 2 और लॉग क्या बचेगा, लॉग 2a और प्लस 3 अंडर रूट 3a, अंडर रूट में कितना 3 और बाहर में a, और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बटे 2 लॉग a, बोलो भाई, ठीक। अब यहाँ से देखो कुछ कट पिट रहा है, a स्क्वायर बटे 2 कामन हो जाएगा ना, इतना, अब देखो a स्क्वायर बटे 2 कामन, तो a स्क्वायर रूट में 2 माइनस, यहाँ से कामन कर लो, किसको कामन कर लो, a स्क्वायर बटे 2, तो a स्क्वायर बटे 2 कामन करोगे तो लॉग यहाँ बचेगा क्या 2a प्लस अंडर रूट में 3 और रूट से बाहर a, ठीक, और प्लस यहाँ माइनस कामन किए हो ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा लॉग a, अब देखो सूत्र हो जाएगा log m माइनस n, तो log m बटे क्या कर देंगे log n, और log a यहाँ भी है, log a यहाँ भी, क्या हो जाएगा काम, log a से log a कट जाए, इतना उतारो तब देख ले रहे हैं, लेकिन log a कटाना थोड़ी ना, वहाँ लाना है। हाँ लाएंगे, घबराओ मत अभी। सूत्र हम हटा दे रहे हैं ना, और जो प्रूफ करना है इसको हटा दे रहे हैं, इस वाले भाग को हम हटा दे रहे हैं, सूत्र तो यहाँ लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो हम हटा के लिख दे रहे हैं, और अभी तक उतार लिए यहाँ तक ना, ठीक, चलो देखो यही सूत्र हटा के कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। देखो a स्क्वायर सही है, यहाँ a स्क्वायर रहेगा ही, इसको भी इधर कर लो, हटा दो, x बराबर कहाँ तक था 2a, a स्क्वायर रूट 3, a स्क्वायर रूट में 3 सही है, माइनस a स्क्वायर बटे 2,
ए स्क्वायर बटे 2। यहाँ देखो लगा दो log, log इसको लिखो भैया ऐसे करके ब्रैकेट लगाओ। ए देखो यहाँ भी है यहाँ भी, क्या कर लोगे कॉमन, तो ए इंटू क्या बचेगा 2 प्लस, हाँ इसको बड़ा ब्रैकेट लगाओ, बड़ा ब्रैकेट यहाँ मझला ब्रैकेट यहाँ 2 प्लस रूट 3, अब सही है छोटा ब्रैकेट, ठीक। और माइनस अभी मत लगाओ बटे log a, ठीक। अब यहाँ log ये क्या है m, ये क्या है भैया m, और ये क्या है तो log m गुड़े log m प्लस log m इंटू n का फार्मूला log m प्लस log n, तो a स्क्वायर रूट में 3 और माइनस a स्क्वायर बटे 2, यहाँ लगा दो log m, m की जगह है क्या भैया a, log m, m की जगह क्या दिया है बोलो विशाल, हाँ log a, log a और प्लस log n, n की जगह हाँ log n, n की जगह है क्या 2 प्लस रूट में 3 माइनस log a, ठीक। ये इससे देखो ये क्या हो जाएगा log a से log a कैंसिल, यहाँ बचेगा a स्क्वायर रूट में 3 और माइनस a स्क्वायर बटे 2, और यहाँ क्या बच गया log 2 प्लस रूट में 3, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 और पूरे के बटे 2, पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2। अब पूरे के बटे 2 लिखो या न लिखो कोई दिक्कत नहीं, बराबर आएगा यही, ठीक। देखो उत्तर क्या दिया है, प्रूफ यही करना था, क्या था देखो क्या आया है 2 अंडर रूट 3 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर log 2 प्लस रूट 3 बटे 2 नहीं है ना, जाने दो बटे 2 से नहीं मतलब है, ठीक। बटे 2 छोड़ दो बस ये है। अरे log m बटे n अचर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो अचर को c मान लिया है वो, बटे 2 जो है ना वो log m बटे n का सूत्र लगा के log 2 को हटा दिया है, ठीक। यही है उत्तर। और 2 हटाया क्यों है समझ रहे हो, यहाँ 2 नीचे है और ये कितने भाग का आपने निकाला ऊपर का, अभी कहाँ का निकालोगे नीचे का, तो इनटू क्या करोगे 2 तो हट जाएगा, कर दें क्या हटा कर लोगे ना, एक भाग का आ गया अभी इसके बटे में क्या है 2 है, ये पूरे के बटे में आया कितना है 2, अभी आप कितने भाग का निकाले हो भैया 1 भाग का। देखो ऐसा ही एरिया बगल में भी है नीचे, तो इस वाले का भी वही होगा, तो इसी का कितना कर दें 2 गुना, जब 2 गुना करोगे तो गुणे 2 करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, बिल्कुल सेम वही आ जाएगा, क्लियर। ये दोनों भाग का हो गया। इसमें तो इस बार कहा नहीं कि प्रथम चतुर्थांश में ही बताइए, कह देता कि प्रथम चतुर्थांश तो हम ऊपर वाला लेते तब बटे में 2 रहता, अब कह दिया है कि ऊपर और नीचे, ये दिया ही नहीं, कह रहा है कि a और 2a से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, सही है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वक्र y बराबर, अंतिम क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वक्र y बराबर cos x तथा x अक्ष के मध्य, किस अक्ष के, x अक्ष के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है x अक्ष के मध्य, और कहाँ x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई तक, ठीक 2 पाई तक माने 0 से 2 पाई मतलब 360 डिग्री तक। देखो पहले आप कास का ग्राफ देख लो भैया, कास का ग्राफ कैसे बनेगा ये समझ लो, पूरा समझ लो बढ़िया से, जैसे आपको दिक्कत ना हो ना। ये है देखो कास का जो 0 डिग्री का मान होता है, कास 0 अंश का मान होता है कितना 1, तो यानी x अक्ष पे तो 0 और y अक्ष पे कितना खाना 1,
जब हम 0 रखेंगे तो कितना आएगा 1, यानी यहाँ आएगा। देखो x अक्ष पे मान 0 तो cos 0 का मान 1, तो 0 जब रखोगे x की जगह तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो यानी यहाँ आएगा। फिर x की जगह अब हम रखेंगे, देखो यहाँ जब आएगा ना तो ये 90 डिग्री होगा कहीं ना कहीं, तो cos 90 का मान 0, तो जब 90 रखेंगे यहाँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो यानी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये ऐसा देख लो एक बार, ठीक इस तरीके का ग्राफ बनेगा। कास का ग्राफ यही बनता है, देखो दिया होगा उसमें, ठीक। अब ये देखो कितने भाग हैं, इसको आप कर दो क्या कट लगा दो। ये वाला देखो अगर हम बात करें तो ये 90 है, देखो इस वाले एरिया को रंग दो, 1 भाग आधा चतुर्थांश इधर, ये 0 से ये कितना डिग्री है 0 से पाई, ये 0 से पाई और ये यहीं तक जाएगा ही, क्यों, क्योंकि कितने तक कहा है भैया 2 पाई, तो यहीं तक ग्राफ बनेगा, यही केवल देख लो एक बार। 0 देखो ये 0 था, यहाँ पे कितना होगा, ऐसे पूरा अगर बन जाता ये तो ये कितने डिग्री होता 180, यानी पाई होता, फिर पाई से ये कितना है 90, तो यानी 270, और ये वाला 360, तो बताओ 1 भाग 2 भाग 3 भाग, और ऊपर जाएगा क्या, एक बार और ऊपर आएगा 1, ये ना ये आधा ही होगा, यहीं तक पूरा नहीं होगा, 360 का है तो इतना ही रहेगा, ये इतना ही होगा, ये इतना ही होगा, समझ लेना केवल इतना ही होगा, यानी ये आ गया 2 पाई। कैसे 0 से ये 0, यानी 0 यहाँ 90 के बाद 270 यानी 360, ये अब बताओ कितने पार्ट बनेंगे, कितने पार्ट, 1 2, हाँ 2, और ये वाला पार्ट 3, ये 3 पार्ट हो गया, और ये वाला मान लो दूसरे कलर से कर दो, ये ऐसे ही कितने पार्ट बन गए 4 पार्ट। एक छायांकित भाग 90 डिग्री को दिखा रहा है, तो 4 छायांकित भाग कितने को दिखा देंगे 90, 90 दूना 180, 9 त्रिक 27, और ये 300, देखो ये 90 डिग्री, ये 180, 270, 360, क्लियर। अभी ग्राफ में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। 1 भाग 90, ये 90 दूना 180, फिर यहाँ 270, ये 360 तक पूछा भी है, क्लियर। अब 1 भाग का आप बताओ कहाँ से, 0 से कितना डिग्री है, 0 से π/2, 0 से π/2, 90 डिग्री पे यहाँ मान हो जाता है क्या 0, y अक्ष की जगह 90 रखोगे, cos 90 का मान, y का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो y यहीं पे 0 है कि यहाँ ऊपर है, यहीं है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी ये मान तो है 0, यहाँ आपने क्या रखा होगा x की जगह 0, तो 0 से ये कहाँ तक आया है π/2, 0 से π/2, 0 से π/2 एक बार निकाल दो और उसमें कितने गुणा कर दो 4 का। देखो यहाँ इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहाँ पहले हल कर लो, और cos y dx करेंगे, y dx क्योंकि x के सापेक्ष पूछा है, तो y का वैल्यू बता दो वहाँ से, हाँ तो 0 से π/2 और कितना cos x और क्या dx, और cos x का समाकलन क्या होता है sin x, तो sin x, और कहाँ से कहाँ तक भैया 0 से π/2 ना। अब यहाँ रखो cos sin 90, sin π/2 माइनस sin 0, और sin 90 का मान कितना 1, sin 90 का मान 1 माइनस 0, और 1 है 1 भाग का, कितने भाग ऐसे ही हैं इंटू चारों भाग का क्षेत्रफल, चारों भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल 1 गुणे चारों भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा 4 1 क्या 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। ये एक बार मिला लो आप, ठीक अच्छे से मिलाओ, देख लो। ठीक
हाँ, ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है इसका, इसीलिए बहुत रुक के ग्राफ बताए हैं। अगर आप ग्राफ न समझ में आया हो अब भी पूछ लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एनसीईआरटी में है, आने का चांस बहुत ज़्यादा है न, इसीलिए कह रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए। ग्राफ न समझ में आया हो दोबारा पूछ लीजिए। साइन का ग्राफ कहाँ से उठता है, अगर यहीं साइन दे देता तब कास की जगह, देखो कास की जगह अगर साइन दे देता, देख लो एक बार, अगर कास की जगह यही साइन होता ना तो साइन का ग्राफ इस तरीके से कुछ होता। साइन जीरो से ही, साइन जीरो का मान जीरो, साइन जीरो तो यहीं से उठता, ऐसे चलता, ये साइन का ग्राफ होता। क्यों? क्योंकि जीरो से ही उठता, और कास 90 का मान 1 होता है, इसीलिए 1 से तब नीचे आया है ना। कास का ग्राफ 1 से घटता हुआ आता है।